मुझे बैठने के लिए कोई स्थान दीजिए। सदा से प्यास, सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा। भक्ति महारानी जो सदैव गोविंद की कथा को सुने, जो निरंतर भगवान की कथा का पान करते हैं, उस हृदय में भगवान अपना घर बना लेते हैं। और भक्ति महारानी आप भी उन्हीं भक्तों के हृदय के अंदर अपना पास करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब नारद जी ने देखा कि जिस कथा की महिमा मात्र सुनने से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, नारद जी ने प्रश्न किया, सनकादिक ऋषियों से पूछा, प्रभु ये कथा कैसे कैसे पापियों को ताड़ती है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी जिसने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, सदैव पाप में रत रहता हो, यदि वे भी भागवत जी की शरणागत हो करके संतोष जी 103 नंबर मकान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज जब नारद जी ने पूछा सनकादिक ऋषियों से, सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी जो सदैव पाप में रत रहता हो, जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया हो, वे भी यदि भागवत जी की शरणागत होकर के इस कथा का पान करे, भाव सहित यदि इस कथा का पान करे, तो ये कथा जीते जी कल्याण करती है नारद जी। और ये कथा मरने के बाद भी कल्याण करती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु ऐसा कोई हुआ जो कथा पान करके आप कोई दृष्टांत दीजिए, बताइए किसी का कल्याण हुआ हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था जिसका नाम था कुंदनपुर। और उस नगर में दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करते और भगवान के भजन के प्रभाव से ब्राह्मण देवता के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने अपार धन दिया, कमी दी तो एक कि ब्राह्मण देवता के यहाँ धन तो बहुत था, पर ब्राह्मण देवता के घर में कोई संतान नहीं थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। असंतान का वे दुख ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी, अनेकों यज्ञ अनुष्ठान के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने धर्म किया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी
नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज कहते हैं सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों से, और ये कथा नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर जब सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज ये मंगलमय कथा का पान करा रहे हैं। और आज जब प्रश्न किया है नारद जी ने, शनकादिक ऋषियों ने ये कथा आनंद तट हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर नारद जी को जब सुनाई, तब नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये कथा कैसे कैसे पापियों को तारती है। तब आप आदि ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। और कहते हैं कि आदि ब्राह्मण के घर में भगवान ने अपार धन दिया, पर जब संतान नहीं, तरवर तल नहीं खाते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय मेरा, परिमारत के कारण साधु धरा शरीर। आज ब्राह्मण देवता मन में विचार करते हैं कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है और इस शरीर से भगवान की प्राप्ति का यत्न किया जाए, अनेकों यज्ञ अनुष्ठान कराए, फिर भी ब्राह्मण देवता की कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई, आदि ब्राह्मण बड़े दुखी। और एक बार संसार की ताने सुन करके आदि ब्राह्मण मन में विचार करते हैं कि मैं इस शरीर को अब त्याग दूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर जब आदि ब्राह्मण मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जैसी तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंचे हैं और अपने उस शरीर का आत्मदाह करना चाहते हैं, उसी समय संतों की टोली आई है और भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, अरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मन में है बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, बिठला कर मन मंदिर में मैं मनमोहन रूप निहार करूं, मनमोहन रूप निहार करो, मनमोहन रूप निहार करो, करने लगने तुम प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखार करो, पद पंकज नाथ पखार करो, पद पंकज नाथ पखार करो,
बन के पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करो नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो। मेरो राधा रमणी गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ऐसी संतों की टोली आई। आत्मदेव ब्राह्मण ने जब देखा, आज संतों ने रोका, कहा आत्मदेव ब्राह्मण देवता आप ये क्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, कहते हैं प्रभु भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर मुझे संतान प्रभु ने नहीं दी। जैसा भगवान ने मेरे साथ किया है वैसा किसी के साथ ना हो। आप ही बताइए प्रभु, जिसके पास धन की तिजोरियां भरी हो, मैं अपने घर में एक वृक्ष लगाता हूँ, वृक्ष सूख जाता है। मेरे घर में मैं जब वृक्ष लगाता हूँ तो वह वृक्ष भी सूख जाता है। मैं अपने भाग्य को देखता हूँ, मैंने सदैव जीवन में सत्कर्म किया, सदैव दान पुण्य धर्म किया। आज अपनी कथा आपने ब्राह्मण संतों को जब बताने लगे, आज संतों ने कहा ब्राह्मण देवता अपना हाथ आगे करिए, और जैसे हाथ की रेखाओं को देखा, मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, कहा ब्राह्मण देवता आपके एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म छोड़िए, आपके तो 7 जन्मों तक भी कोई संतान का योग नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहा कि ब्राह्मण देवता कौन सुखी है? संतान से सुख चाहते हो क्या? राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या राजा सगर को सुख मिला? राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, क्या राजा दशरथ सुखी रहे? आप किस संसार में, इस संसार में सुख चाहते हो, और वह भी संतान से। अनेकों प्रकार से जब समझाया, पर आज आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं महाराज आप हमें ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान तो हम इस संसार को बहुत देते हैं। आप ये बताइए कि आप हमें संतान दे सकते हो या नहीं? यदि नहीं दे सकते तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। आज संतों ने देखा कि आपने ब्राह्मण संतान का वैभव सवार है, और